पाब्लो पिकासो कला की दुनिया के सबसे बड़े और प्रभावशाली चित्रकारों में से एक थे, जिन्होंने क्यूबिज्म जैसी कला शैली को जन्म दिया। पिकासो ने अपनी कला से हमेशा पारंपरिक और स्थापित मान्यताओं को चुनौती दी और नए विचारों और दृष्टिकोणों को प्रस्तुत किया। उनका कला के प्रति दृष्टिकोण भी इतना क्रांतिकारी था कि उन्होंने न केवल अपनी चित्रकला में, बल्कि अपने व्यवहार में भी असामान्य तरीके अपनाए। पिकासो का मानना था कि उनकी कला के अर्थ को समझने का कोई एक निश्चित तरीका नहीं था। उनके चित्रों में भावनाएं, विचार और प्रतीक अलग अलग रूपों में प्रकट होते थे, और उनका उद्देश्य था कि दर्शक अपनी व्याख्याएं स्वयं करें। यही कारण था कि वह अक्सर उन लोगों से नफरत करते थे जो उनके चित्रों के बारे में सवाल करते थे और उनके चित्रों का अर्थ पूछते थे। पिकासो ने कुछ ऐसे अजीब और सनसनीखेज कदम उठाए, जिनसे ये साबित होता है कि वह अपनी कला के प्रति कितने कट्टर थे। पिकासो के बारे में एक प्रसिद्ध किस्सा है कि वह अक्सर एक रिवॉल्वर अपने पास रखते थे, जिसमें खाली कारतूस होते थे। ये रिवॉल्वर उन्होंने उन लोगों को डराने के लिए रखा था, जो बार बार उनके चित्रों के अर्थ के बारे में सवाल करते थे। जब कोई व्यक्ति उनसे ये सवाल करता, तो वह कभी कभी उन पर रिवॉल्वर से गोली चला देते थे, हालांकि यह गोली खाली होती थी और यह केवल डर पैदा करने के उद्देश्य से होती थी। उनका मानना था कि कला को समझने के लिए उसे केवल देखा और महसूस किया जाना चाहिए, न कि विश्लेषण या व्याख्या करने के लिए। पिकासो की यह हरकत, हालांकि अजीब और हिंसक प्रतीत होती है, उनके गहरे और जटिल विचारों को दर्शाती है। वह नहीं चाहते थे कि उनके चित्रों के बारे में कोई सरल या स्पष्ट व्याख्या दी जाए। उनका मानना था कि कला एक व्यक्तिगत अनुभव है, और हर दर्शक को इसे अपनी समझ और भावना के हिसाब से देखना चाहिए। पिकासो ने कला को समझने का तरीका बदल दिया। उन्होंने क्यूबिज्म, सुररियलिज्म और अब्स्ट्रैक्ट कला जैसी शैलियों का विकास किया, जो पहले से अस्तित्व में कला की पारंपरिक सीमाओं को तोड़ती थीं। उनका ये दृष्टिकोण न केवल कला के प्रेमियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गया, बल्कि यह आने वाली पीढ़ियों के चित्रकारों के लिए एक मिसाल भी बन गया। पाब्लो पिकासो का ये कृत्य, जिसमें वह रिवॉल्वर का इस्तेमाल करते थे, उनके दृष्टिकोण और विचारधारा को दर्शाता है। उनके लिए कला केवल एक दृश्य या रूप नहीं थी, बल्कि यह एक विचार और भावना का विस्तार था, जिसे शब्दों या विश्लेषण से नहीं समझा जा सकता था। इस तरह के कदमों से पिकासो ने यह साबित किया कि वह अपनी कला को लेकर कितने गंभीर थे और किसी भी तरह की अपारंपरिकता या आलोचना के लिए तैयार थे।